हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम HTML का कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। इस पिछले सेशन में हमने डिव एलिमेंट को पढ़ा था। ब्लॉक एंड इनलाइन जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ा था और आज हम डिव एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो डिव एलिमेंट एक डिवीजन है जिस डिवीजन के थ्रू हम कई सेक्शंस बना सकते हैं अपने पेज के अंदर। और उन सेक्शंस के अंदर उन डिविजन्स के अंदर अलग अलग टैग्स को हम शो कर सकते हैं। जैसे कि इसने अभी इधर इस एग्जांपल में पैराग्राफ के अंदर डिव को बनाया। तो जब डिव को टैग को डाला तो वो एक और चीज़ है कि डिव टैग में एक लाइन एंटर अलग न्यू लाइन में आ जाता है और फिर उसके बाद भी न्यू लाइन दूसरे को भी न्यू लाइन में डाल देता है। जो आगे उसका जो भी उसकी स्ट्रिंग है आगे तो उसको न्यू लाइन में डाल देता है, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है ये डिव। इधर कहते हैं डिव एज अ कंटेनर। तो कंटेनर की तरह या सेक्शन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डिव के अंदर देखिए, डिव एक टैग है जो एंड टैग उसका स्लैश डिव है, उसके अंदर हमने H2 टैग डाला और P टैग पैराग्राफ टैग, तीन दो पैराग्राफ टैग्स डाल दिए। तो एक डिवीजन के अंदर एक कंटेनर के अंदर हम कई तरह के टैग्स सब टैग्स को हम डाल सकते हैं। तो ऐसे करके इसका डिस्प्ले होगा। हेडिंग लंदन है और इधर लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। लंदन हैज ओवर 13 मिलियन इनहेबिटेंट्स। तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। अब डिव का उसने बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन किया हैश करके, ये येलो कलर टाइप्स उसने डाला। और जो डिव अगर कोई भी डिव होगा उसका यही बैकग्राउंड कलर होगा। तो ऐसे करके हम डिव टैग को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, कह रहे हैं कि सेंटर अलाइन अ डिव एलिमेंट। तो हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं वही स्टाइल के अंदर डिव का स्टाइल हम विड्थ अगर 300 और मार्जिन ऑटो दे दे तो ये मिडल में आ जाता है। राइट योर सिप करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर उसने दिया, इसको विड्थ उसने 300 पिक्सल कर दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया। तो वो एक सेंटर में आ जाता है इसका। जो डिव का एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन हैव मैनी डिव कंटेनर्स ऑन द सेम पेज। तो वो कह रहा है कि बड़े सारे हम डिव कंटेनर्स को भी डाल सकते हैं। ये पहला डिव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसे करके हम अलग अलग डिव्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, लंदन, ओस्लो, रोम करके अलग अलग डिव्स को डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट है अलाइनिंग डिव एलिमेंट्स साइड बाय साइड। तो हम साइड बाय साइड उसको डिव को लगा सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल अगर देखेंगे तो ये एक डिव है, उसके बाद एक डिव आया अगले रो में और अगले रोज में एक डिव आया। बट अगर हमने साइड बाय साइड ऐसे करके उसको शो करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो एक फ्लोट है। CSS float property was not originally meant to align dev elements side by side but has been used for this purpose for many years। तो वो कह रहे हैं फ्लोट प्रॉपर्टी ये इसके लिए यूज नहीं हो रहा, बट हम इसको यूज करते हैं साइड बाय साइड पोजीशनिंग के लिए। तो पहले हमने स्टाइल दिया माई कंटेनर, विड्थ उसका 100% दे दिया, ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। भाई ओवरफ्लो अगर तो बहुत ज़्यादा इसका जो विड्थ है, अगर फोर्थ हमने कोई एक सेक्शन और फोर्थ डाल दिया तो ऑब्वियसली रोम के बाद वो नीचे आ जाएगा। अगर हमारी विड्थ कम है पूरे पेज में तो वो फोर्थ जो डिव है वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा। तो इसका ओवरफ्लो का मतलब ऑटो भी अपने आप ओवरफ्लो अगर हो गया तो उसको कर ले। बाकी जो माई कंटेनर डिव है उसको उसने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। फ्लोट लेफ्ट का ये मतलब है कि साइड बाय साइड अगर ऐसे करके उसको दिखाना है तो लंदन, अगर ये डिवीजन लंदन है उसके साथ हमने ओस्लो दिखाना है तो ओस्लो का जो डिव है वो लेफ्ट फ्लोट करके लेफ्ट कर देंगे तो वो साइड बाय साइड उसको शो कर देगा। ऐसे करके शो करेगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो अगर मैं इसको फ्लोट को हटा दूं, फ्लोट को मैं इधर डिलीट कर दूं और दोबारा रन करूं तो देखो ऐसे करके वो नीचे आ जाता है। तो फ्लोट का यही पर्पस है कि अगर हमने
साइड बाय साइड उसको डालना हो तो वो हम फ्लोट लेफ्ट करके डालेंगे। अब इनलाइन ब्लॉक आता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इफ यू चेंज द div elements display property from block to in block, the div elements will no longer add a line break before and after and will be displayed side by side instead on top of each other। तो एक और एलिमेंट है डिस्प्ले कॉलन इन ब्लॉक, इन लाइन ब्लॉक। तो अगर हमने ऐसा कुछ डाल दिया डिस्प्ले, उसकी प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू इन लाइन हाइफन ब्लॉक डाल दिया, तो वो देखो ऐसे करके शो होगा। अ, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे करके उसका ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो फ्लोट ना करके हम डिस्प्ले अगर इनलाइन कर दें तो वही हमारा फ्लोट जैसे ही हमारा बन जाएगा कि लंदन के सामने ही उसके साथ में ओस्लो आ जाएगा सेकंड डिव, और उसके बाद रोम भी थर्ड डिव उसके साथ में आ जाएगा। तो ये एक और वे ऑफ वर्किंग है कि हम फ्लोट को ना यूज करके डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक यूज करें, तो वो हमारा ऐसे करके साइड बाय साइड शो कर देगा। अब नेक्स्ट है फ्लेक्स। The CSS Flexbox layout module was introduced to make it easy to design flexible, responsive layout structure without using float or positioning। तो ये फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स एलिमेंट जो है, फ्लेक्स लेआउट, ये इजी कर देता है काम को। पहले थोड़ा बहुत मुश्किल था इन चीज़ों को एडजस्ट करना, बट फ्लेक्स अभी नया एलिमेंट आया है कि वो उससे हम इजियर वे में ये काम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले अगर हमने फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो वो ही साइड बाय साइड शो हो जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करके उसने डाला है। तो ये जो डिव्स हैं, एक एक पूरी एक मेन डिव डाला है। देखो एक मेन डिव डाला, उसके अंदर 3 डिव्स डाल दिए। तो एक पहले ऊपर एक डिव डाला मेन डिव, फिर उसके अंदर उसने 3 अलग अलग डिव्स डाल दिए। तो ऐसे करके वो फ्लेक्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड। द CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use floats and positioning। तो देर इज अनदर मेथड, एक और मेथड है ग्रिड का। अब ग्रिड के अंदर जैसे टेबल्स के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स हैं हमारे पास, ऐसे ही ग्रिड लेआउट जो है वो भी, उसके अंदर भी रोज एंड कॉलम्स हैं। तो वो इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। तो फ्लेक्स से ज़्यादा इजी वे हमारा ग्रिड है। तो जो हमने एक स्टाइल दिया ग्रिड कंटेनर, उसके अंदर हमने लिख दिया डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड का टेम्पलेट कॉलम्स डाल दिया कि 3 कॉलम्स हैं, हर एक को आप इक्वली इक्वली परसेंटेज दे दिया कि ये इक्वल परसेंटेज में हमने 3 डिव्स दिखाने हैं। तो ऐसे करके वो साइड बाय साइड आ गया। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए जो एक मेन ग्रिड है, एक मेन डिव है जिसका हमने क्लास दे दिया ग्रिड कंटेनर। तो ऊपर हमने इधर क्लास डिफाइन किया। तो एक और एस्पेक्ट है क्लास। अब अगर हमने स्टाइल के अंदर क्लास डिफाइन करनी है, डॉट ग्रिड ऐसे करके डॉट करके हम एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं। और इस क्लास को, ये जो नाम दिया ग्रिड हाइफन कंटेनर, इस क्लास को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं नीचे। अब देखिए जैसे इसने अभी एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर उसने ये डिस्प्ले ग्रिड और टेम्पलेट डाला। तो इधर उसने क्लास का नाम इधर डाल दिया कि इस डिव के अंदर ये वाली क्लास यूज हो। तो उसने ऐसे करके डिव क्लास डाल दी। तो क्लास एक और पैरामीटर है, एलिमेंट है डिव के अंदर, या किसी भी और टैग्स के अंदर, HTML टैग्स, हम H2 टैग के अंदर भी क्लास डाल सकते हैं, P के अंदर भी क्लास डाल सकते हैं। तो क्लास एक स्टाइल का एक वे ऑफ मेथड है कि हम क्लास को यूज करके अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। तो ऐसे करके डिव, अलग अलग डिव्स को उसने डिफाइन कर दिया। आज के लिए बहुत है। हम नेक्स्ट सेशन में काम करते हैं। थैंक यू।